हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास फोर्थ की हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों। दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम अपनी हिंदी की वर्कशीट करेंगे, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट नंबर है 120A। आज हमारी डेट है बच्चों 29। पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारी रिमझिम। पुनरावर्ती कार्यपत्रिका है हमारी। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपके टीचर का, ठीक है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यान पूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से व्यवहार शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों, व्यवहार शब्द का हमें अर्थ बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तरीका, भरोसा, बर्ताव, गुस्सा। तो ऑप्शन करेक्ट है बच्चों हमारा बर्ताव, ठीक है। तो आप इस पर राइट लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नारियल वाले ने भीखू भाई को नारियल का क्या दाम बताया, ठीक है बच्चों। तो इसके ऑप्शन बढ़ते हैं बच्चों, 7 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 9 रुपये। तो बच्चों इसमें जो है भीखू भाई ने जो नारियल वाले को नारियल का दाम बताया था वो बताया था बच्चों 50 पैसे। तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, आप यहाँ लिखेंगे 50 पैसे, ठीक है बच्चों। या आप यहाँ पर ऑप्शन लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इस चिन्ह का क्या नाम है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा चिन्ह दे रखा है, हमें इस चिन्ह का हमें नाम बताना है। कौन कौन सा है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। तो बच्चों हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है बच्चों। फिर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे ऑप्शन है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा बच्चों हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है बच्चों। ये ऑप्शन करेक्ट कर देंगे आप, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि भीखू भाई का स्वभाव कैसा था। तो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं हमें दानी, खर्चीला, कंजूस, बेवकूफ़। तो बच्चों इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा कंजूस, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सुनीता को अमित कहाँ पर मिला था। ऑप्शन है बच्चों बाजार में, खेल के मैदान में, घर पर, स्कूल में। तो ऑप्शन करेक्ट है बच्चों खेल के मैदान में, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप इसका नीचे देख लेते हैं बच्चों। हमें दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा सुनीता कौन कौन से काम स्वयं करती थी। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे सुनीता कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि काम स्वयं करती थी, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ऊंट वाले और घुड़सवार ने भीखू भाई से क्या वादा किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे घुड़सवार ने 100 और ऊंट वाले ने 200 रुपये देने का वादा किया, ठीक है बच्चों। फिर हमारा ऑप्शन गा क्वेश्चन है कि मंडी में क्या क्या बिक रहा था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बटाटा, आलू, कांदा, प्याज, गाजर, बंद गोभी, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। नीचे दे रखा है हमें शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है बच्चों की बच्चों को बताइए कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार करके उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर अब बच्चों अपनी ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है 120B। आज हमारी डेट है 29। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आएगा और टीचर नेम में आपकी टीचर का, ठीक है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं और बस से यात्रा करने के लिए बस अड्डे पर जाते हैं, वैसे ही हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन से यात्रा करने के लिए हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट जाते हैं। तो चलिए आज हम एयरपोर्ट से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों नीचे आपको हवाई अड्डे एयरपोर्ट के अलग अलग भाग चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं।
अपने टीचर की सहायता से इन चित्रों का पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर नीचे कुछ एयरपोर्ट से संबंधित कुछ चित्र दे रखे हैं, उनकी अलग अलग चित्र दे के दर्शाए गए हैं बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमें यहाँ पर पहला चित्र दे रखा है, बच्चों हमें यहाँ पर टिकट काउंटर का। ठीक है बच्चों, फिर हमें सेकंड चित्र दे रखा है यहाँ पर रेलवे का। ठीक है बच्चों, फिर हमें थर्ड चित्र दे रखा है यहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष का। ठीक है बच्चों, फिर फोर्थ चित्र है बच्चों हमारा लगेज स्कैनिंग एरिया का। ठीक है, फिर है बच्चों फिफ्थ है हमारा कैंटीन का, और सिक्स है लास्ट है बच्चों हमारा चित्र है चेकिंग एरिया का। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों हवाई अड्डे में बहुत से लोगों और वस्तुओं की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए किन्हीं लोगों और वस्तुओं को संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं बच्चों, हमें इनके चित्र को ध्यान से देखना है और नीचे हमें संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें फिल करना है। ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें चित्र दे रखा है तो एयर हॉस्टेस का। ठीक है बच्चों, एयर हॉस्टेस का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट में आप ये लिख देंगे एयर हॉस्टेस। ठीक है बच्चों, फिर हमें सेकंड चित्र दे रखा है पासपोर्ट का। ठीक है, तो पासपोर्ट हमारा ये लिखा, तो आप ये लिख देंगे सेकंड में। ठीक है, थर्ड चित्र है बच्चों हमारा यात्री का सामान का बच्चों। ठीक है, तो आप ये वाला लिख देंगे यात्री का सामान यानी कि पैसेंजर लगेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड में, आप ये लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ चित्र दे रखा है बच्चों बोर्डिंग पास का। ठीक है, तो ये रहा हमारा बोर्डिंग पास बच्चों, तो आप यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ में बोर्डिंग पास। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमें चित्र दे रखा है बच्चों फिफ्थ है हमारा ट्रॉली का, तो आप ये लिख देंगे बच्चों यहाँ पर फिफ्थ में ट्रॉली। ठीक है, फिर लास्ट सिक्स चित्र दे रखा है बच्चों हमें हवाई जहाज का। ठीक है, तो ये रहा हमारा हवाई जहाज, आप लिख देंगे सिक्स में हवाई जहाज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर नीचे हमें दे रखा है एक्टिविटी दे रखी है कि घर में उपलब्ध पुराने कागजों अन्य चीज़ों से एक हवाई जहाज का मॉडल बनाइए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसे बनाया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको कुछ चित्र में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, फिर नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। ठीक है बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों की भूमिका के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।